हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीष पांचाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी पर। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की आज हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 टाइप हमने इसमें क्लियर कर लिए थे। एक तो सिंपल टाइप था और दूसरा जो जिसका ये सब उसमें क्वेश्चन थे। और आज तीसरा टाइप क्या होने वाला है, कोडेड रिलेशनशिप। कुछ कोड दिए होंगे, वो आपको मैच करने हैं, फिर उसके हिसाब से आपको कंडीशन रखनी है, फिर देखेंगे किसका क्या रिलेशन बनता है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके 3-4 क्वेश्चन वो कवर करेगा। थोड़ा देखने में टफ लग रहा होगा, देखिए एक बार पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। और पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। और पी हैश क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, आपको कोड दिया होगा, फिर हम कंडीशन रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इनको। पहले मैं आपको शॉर्ट में एक चीज लिख देता हूं। ये कह रहा है P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है। तो मैं क्यों ना यहां कर दूं कि प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ पिता है, ठीक है। माइनस का अर्थ माता है, माँ है। और गुणा का अर्थ भाई है। और बच्चों, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ बहन है। इतना सभी को बोर्ड पे नजर आ रहा है जितना मैंने लिख दिया है, ठीक है। और स्टार का अर्थ है पुत्र और हैश का अर्थ है पुत्री। हैश का अर्थ है पुत्री। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखिए, पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में उसने बोला है ए प्लस बी गुणा सी भाग डी स्टार ई हैज एफ। तब उसने बोला है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से संबंध बताऊं। ये इसके ऑप्शन दिए हैं 4, दामाद, पति, चाचा और पिता। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मैंने आपको पहले टाइप कराया था उससे भी बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में ज्यादातर यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसने बोला है अगर हम बार बार यहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पेपर में भी हमारा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको ये साइन दिए इसके, प्लस माइनस भाग गुणा, और उसके सामने मैंने ये लिख लिया है जो उसने दिया है। जैसे प्लस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है माँ, गुणा का अर्थ है भाई और भाग का अर्थ है बहन। ये सब मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। अब हम इसको पढ़ेंगे ओनली, अभी इसको थोड़ी देर रहने देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। इसने बोला ए प्लस बी यानी पी क्यू का अर्थ है कि पी, ये डायरेक्ट कोडेड है बच्चों। इसको हम डायरेक्ट कोडेड रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने बोला पी क्यू का अर्थ है, हम क्या बोलेंगे, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। जैसे ने बोला है पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या है, पिता। तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तब हम करेंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, ए बी का पिता बोल दिया इसने तो हम उस पे प्लस कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो हमारे रिश्ते में बड़े होते हैं तो हम उनको ऊपर ही रखते हैं। लार्जेस्ट जो होते हैं, बिगेस्ट जो होते हैं, वो उनको हम ऊपर ही रखते हैं, और जो छोटे यंगेस्ट होते हैं हम उनको नीचे रखते हैं। तो उसने बोला ए बी का पिता है, तब हमने पिताजी को इसके ऊपर रखा है। और बी का हमें पता नहीं है बी क्या है, ए बी का पिता है, बस उसने अभी इतनी बात बोली है। हमें ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है बी,
बस उसने बोला है ए बी का पिता है, तब हमने बस जिसका आपको पता लग जाएगी कि ये ए बी का पिता है, जैसे इसका पता लग गया कि हाँ इसका ये पिता है, इस पर हम प्लस रख दिया। बाकी बी का हमें ये नहीं पता कि ये इसकी बेटी है या बेटा है। अब आगे देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। और बी गुणा सी का अर्थ है कि गुणा का अर्थ क्या है, भाई। ठीक है, तो बी सी का भाई है, बी जो है ना सी का भाई है। अब हमें पता लग गया कि बी एक मेल है। ठीक है, आगे देखो, सी भाग डी, भाग का अर्थ क्या है, बहन। तो मान लो सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, डी का भी हमें नहीं पता। और डी स्टार ई, डी स्टार ई, डी स्टार ई, डी पुत्र है किसका, ई का, डी पुत्र है ई का, तो ये प्लस हो गया, ये ई का पुत्र है। देखो बच्चों, अब इसमें एक कुछ चीजें नहीं बताता है, लेकिन अब हमें पता लग गया कि ये सारे इनके बच्चे हैं। उसने बोला डी ई का बेटा है, तब ये इसके पिताजी हो गए, ये इसकी क्या होगी, माताजी। और जब मैरिड कपल होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ये चीजें तो थोड़ी आपको खुद भी समझनी पड़ेगी। अब इसने क्या क्या है, ई हैश एफ, हैश का अर्थ क्या होता है, हैश का अर्थ है पुत्री, तो ई एफ की पुत्री है, तब ई जो है ना एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है, ई एफ की पुत्री है। अब हमें ये नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, हमें ये नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब अगर इसमें क्वेश्चन में पूछे कि ए का एफ से संबंध बताओ, ए का एफ से संबंध बताओ। अब देखो ये जो ई है ये ए की वाइफ है, जब ए की वाइफ के माता या पिता जो भी होंगे वो इसके सास ससुर लगेंगे, लेकिन उसने पूछा है ए का पूछा है एफ से, तब ए का एफ से क्या संबंध हो गया, ए तो इसका दामाद हो गया, दामाद हो गया ना, और ये हो गए सास ससुर। हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बच्चे सोचते हैं कि हाँ इसने बोला ए का एफ से, तो बच्चे क्या कर देते हैं कि एफ या तो सास है या ससुर है, ऑप्शन देखते ही वो लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो उसने बोला है आपको, जो उससे उसने पूछा है वही आपको देखना है बहुत गौर से, और उसको आपको फिर आंसर आपको टिक करना है। तो उसने बोला है ए का एफ से संबंध बताओ, ए क्या है, ए तो उसका दामाद हुआ, तो करेक्ट आंसर का क्या होगा हमारा, दामाद। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन इसी का ही है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर क्या होगा इसका, दामाद। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे वो बोल रहा है ऐसे ऐसे कंडीशन रखते चले जाइए, बाद में इसका रिलेशन निकाल देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तब ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है, तब ए का पता लग गया हमें कि ए तो पुत्र है, एक तो ए तो एक मेल हो गया। आगे देखेंगे बी भाग सी, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की, ये माइनस हो गया। इसका हमें नहीं पता है अभी, बी का अभी भी हमें पता नहीं लगा कि बी क्या है रिलेशन में। अब देखेंगे, उसने बोला है सी हैज डी, हैज का मतलब क्या होता है, पुत्री, तब सी पुत्री है डी की, सी पुत्री है डी की। ठीक है, सी पुत्री है डी की, ये तो हमें पता ही था। एक बार फिर से देखेंगे शुरू से, ए स्टार बी, ए पुत्र है बी का, ठीक है, और बी भाग सी, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की, ये हो गया बच्चों। बी का पता लग गया हमें कि बी बहन है सी की। अब उसने बोला है सी हैज डी, सी हैज डी, सी पुत्री है डी की, ये भी बच्चों माइनस हो गया, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी,
फिर से देख लीजिए इसको एक बार। उसने बोला डी प्लस ई, डी पिता है ई का, डी पिता है ई का, ई को भी हम यही रख देंगे, डी पिता है ई का, और ई स्टार एफ, ई पुत्र है एफ का। तो बच्चों ये क्या हो गया प्लस, और ये इसने बोला है एफ। तब आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए होंगे। अब उसने क्या बोला है, ए का एफ से रिलेशन बताओ, ए का एफ से रिलेशन बताओ, ए का एफ से रिलेशन बताओ। बताओ बच्चों, ए का एफ से रिलेशन क्या होगा, ए का एफ से रिलेशन क्या होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं एक बार फिर से, फिर आप बताना ए का एफ से क्या रिलेशन होगा। ए स्टार बी, स्टार का अर्थ क्या है, पुत्र है, ए पुत्र है बी का, बी भाग सी, सी बी बेटी है, बी बहन है सी की, और सी हैज डी, तब सी पुत्री है डी की, और डी प्लस ई, ई प्लस का अर्थ क्या है, पिता, और तब ये क्या होगा, डी पिता हो गया ई का, और ई क्या हो गया, अब ई देख लो, ई स्टार एफ, ई स्टार एफ, ई पुत्र है एफ का, तो ये दोनों होगा हस्बैंड वाइफ। अब इसने बोला है ए का एफ से रिलेशन बताओ। देखो बच्चों सीधी सी बात है, ये तो इसका बेटा हो गया, ये बेटी, ये दोनों बेटियां होंगी, बेटी का बेटा क्या लगा, बेटी का बेटा क्या हो गया, नाती, देवता। अगर ये ऑप्शन में आ जाता है, पहले तो ऑप्शन में देखो नाती है क्या कहीं, नाती। बच्चों ए क्या लगा, ए का एफ से रिलेशन बताओ, ए का एफ से रिलेशन क्या है, ए लगा एफ का नाती, यानी ये इसकी नानी लगी, और ये नाना, ठीक है। नाती, देवता या नवासा, ये तीनों अगर ऑप्शन में आपको कहीं दिख जाए तो आंसर हमारा यही होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ इसी की, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 2-3 क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसे सभी बच्चे। ये क्या कह रहा है, ए हैज बी, हैज का अर्थ क्या है, पुत्री, तब ए हैज बी, तो ए पुत्री है बी की, ए पुत्री है बी की, बी प्लस सी, बी पिता है सी का, ए पुत्री है बी की और बी प्लस सी, बी पिता है सी का, सी यहाँ बना दो, बी को पिता कर दो, तो ये बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। वो क्या कह रहा है कि सी स्टार डी, सी पुत्र है डी का, सी पुत्र है डी का, ये पुत्र हो गया। जब ये इनके बच्चे हो गए तब ये क्या हो जाएगी, इनकी माता जी हो जाएंगी, ठीक है। डी माइनस ई, तो डी क्या है, डी माँ है ई की, वो हमने पहले बना दिया था, डी माता जी। देखो ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ ये इनकी माता जी होंगी। और ई भाग एफ, तब ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की, इसका हमें पता नहीं है एफ क्या है, ठीक है। अब उसने बोला ए का एफ से संबंध बताओ। देखो बच्चों इस पे, हालांकि इस पे साइन नहीं दिया हुआ है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन उसने पूछा है ए का एफ से। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, जिस पर साइन लगा होगा उसका रिलेशन हमेशा निकलेगा। तब उसने बोला है ए का एफ से। अब देखो ये लड़का हो या लड़की हो, तो उसने ए का पूछा है,
तो अगर ये लड़का हुआ तब भी इसकी बहन लगेगी ये, अगर ये लड़की हुई है तब भी इसकी बहन लगेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बहन। यही हमारा आंसर होगा। कंडीशन ठीक रखते चले जाना, क्वेश्चन सारे सॉल्व होते चले जाएंगे खुद ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, बी भाग सी, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की, और सी गुणा डी, सी भाई है डी का, सी भाई है डी का, डी भाग ई, डी बहन है ई की, और ई हैज एफ, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की। आ गई सेम वही बात। ये क्या होंगे? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब रिलेशन बता दो, ए का एफ से रिलेशन। सीधा सा दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू का साइन है दोनों के बीच, तब ये क्या होंगे? इसके पहिए पति होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आप सब इनको पेपरों में सॉल्व कर देंगे। बस थोड़ा सा इनका प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कैसे कंडीशन रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये आपको बिना ऑप्शन के सॉल्व करने हैं। देखता हूँ आपको कितना आ गया है, आप बिना ऑप्शन के भी इसका सटीक आंसर दे देंगे या नहीं। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है। पिछली बार क्वेश्चन में क्या था कि ए का एफ से रिलेशन बताना था, लेकिन इसमें क्या है? एफ का ए से रिलेशन बताना है, एफ का ए से रिलेशन बताना है। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसको ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। क्या कह रहा है? ए प्लस बी, ए पिता है बी का, प्लस का अर्थ क्या है? पिता। ए पिता है बी का, ए बी का पिता है, बी माइनस सी, माइनस का अर्थ क्या होता है? माँ। बी माँ है सी की, बी माँ है सी की। ठीक है, सी गुणा डी, डी का अर्थ है भाई, डी भाई है, सॉरी सी भाई है डी का, और भाग का अर्थ क्या है? बहन है, डी बहन है ई की, और गुणा का अर्थ क्या है? भाई, ई भाई है एफ का। ठीक है, फिर से समझेंगे। ए प्लस बी, ए बी का पिता है, बी माइनस सी, बी माता है सी की, और सी माइनस डी, तो सी भाई है डी का, डी भाग ई बहन है ई की, और ई गुणा एफ, तब ई भाई है एफ का। सारे हमने साइन अपने ठीक लगा लिए, प्लस माइनस कंडीशन हमारी अभी तक की ठीक है। अब वो कह रहा है एफ का ए से संबंध बताओ, यानी एफ का ए से संबंध बताओ। अब एफ पे तो कोई साइन आया ही नहीं है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। ठीक है, थोड़ा सा आप इनसे अपना दिमाग से यूज करेंगे। देखो, ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है, ठीक है, और इसकी बेटी के सारे बच्चे हैं। तब एफ पे तो साइन है ही नहीं, लेकिन एफ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तब एफ का ए से रिलेशन बताओ। एफ का ए से रिलेशन बताएंगे तो क्या हो सकता है? ऑप्शन में आपको नाती भी दे सकता है, नातिन भी दे सकता है, और एक ऑप्शन भी दे सकता है, उनमें से कोई सा भी। ठीक है, तब हम अभी इसको बिना ऑप्शन के कर रहे हैं, तब हम क्या रखेंगे कि या तो नाती होगा या होगा नातिन। ठीक है, या तो नाती होगा या नातिन होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ओनली नाती दिया है तब आप ऑप्शन में इसको प्लस मानकर आप नाती लगा सकते हो। अगर आप खाली नातिन दिया है तब माइनस मानकर आप इसको नाती लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो।
ए हैज बी का क्या अर्थ है? ए पुत्री है बी की, बी की पुत्री कौन है? ए। माइनस लगा देंगे बी पर। अब क्या करा? बी माइनस सी। बी माँ है किसकी? सी की। बी माता है किसकी? सी की। यहीं पे रखेंगे ना सी को भी। जब बी माँ सी की है और ए की भी माँ बी है, तब सी को यहीं रखेंगे ना। तब सी स्टार डी। सी पुत्र है डी का, सी पुत्र है डी का। देखो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और डी प्लस ई, डी प्लस ई। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ पिता है। डी पिता है किसका? ई का। और ई माइनस एफ, ई क्या है? ई माँ है एफ की, ई माँ है एफ की, ई माँ हो गई एफ की। अब रिलेशन बता दो, एफ का ए से रिलेशन बता दो। एफ का ए से रिलेशन बताओ बच्चों, एफ का ए से रिलेशन बताओ। देखो ये तीनों बहनें हैं, ये तीनों बहनें हैं। इसकी बहन के जो बच्चे होंगे, एफ पे तो कोई साइन दे नहीं रखा, तो उसकी बहन के बच्चे क्या लगेंगे? ये तो हो गई इसकी मौसी, इसकी मौसी होगी, लेकिन बहन के बच्चे क्या लगते हैं? या तो वो भांजे लगते हैं, भांजा या भांजी। ये चीजें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, जब मैंने आपको बेसिक बताया था इसका। तो इस टाइप के वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही आपको सारे सॉल्व करने हैं। कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ी सी कंडीशन देखनी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है और देखना है कि क्या वो पूछ रहा है। अगर वो जैसे पूछ रहा है एफ का, कुछ बातें होती है याद रखने वाली, जैसे एफ का जिसके पीछे का आ गया तो सीधा सा पूछ रहा है कि उसका रिलेशन बताना है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उल्टा कर देते हैं। जैसे उसने पूछा एफ का ए से रिलेशन बताओ, जिसने पूछा एफ का ए से रिलेशन बताओ, तो एफ का ना बता करके ए बता देंगे, वो बता देंगे ए ना लगता है इसका एफ का। लेकिन हमें देखना है वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि एफ का ए से, तो हमें देखना है कि जिसका पूछा है ना, तभी हमें उसका ही बताना है कि एफ क्या लगेगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, साइनेजिस का ध्यान रखना है, या तो नाती होगा या नातिन होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं और बच्चे देखने में लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो बच्चे स्किप करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो ये सब जल्दी से पढ़ के, और आपको बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस को पिता बोलते हैं, माइनस को माँ बोलते हैं, गुणा को भाई बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये सब ध्यान रखना है और फिर आपको तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कितना टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप फटाफट से ये बना के और तुरंत रिलेशन बता देंगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखने में पेपर में काफ़ी बड़ा लगता है वहाँ पर, लेकिन ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब हम इसका रिवर्स टाइप पढ़ेंगे, रिवर्स कोडेड रिलेशन। देखिए वो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। वो भी छोड़ना कुछ नहीं है, सारा करते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, ये है आपका टाइप नंबर 4। ये भी कोडेड रिलेशनशिप ही है। देखने में सब आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी चेंज है। एक बार सब इसको पढ़ लेंगे। देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है क्यू पी का पिता है। पिछली बार क्या कह रहा था वो, क्यू P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, लेकिन इसने बोल दिया कि क्यू P का पिता है। तब हम इसको देख लेंगे, यानी ये हो गया। हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिवर्स पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको। ये रिवर्स पैटर्न भी बोल सकते हैं हम इसको। तो सीधा हम क्वेश्चन पर चलेंगे। रिवर्स पैटर्न में हम कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्यू पी का पिता, इसने उल्टा बोल दिया। थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को उल्टा लेकर चलेंगे। देखो हम इसको क्वेश्चन को पीछे से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे से नहीं करेंगे, हम इसको सामने से ही सॉल्व करेंगे। जैसे अभी तक हम करते हैं, यहाँ आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। इसने क्या है, u माइनस टी।
लेकिन इस बार क्या है, रिवर्स पैटर्न है। तब हम इसको नहीं, पहले इसको देखेंगे। टी क्या है, टी माइनस यू। टी क्या है, माइनस कर देख लो, टी माता है यू की, टी माँ है यू की, टी माँ है यू की। इस बार अब इसको देखो, हो गया ना इन दोनों का। अब आगे बढ़ो। हैज का अर्थ एस हैज टी। हैज का अर्थ क्या है कि एस पुत्री है टी की, एस पुत्री है टी की। यहाँ भी माइनस हो गया। और आर प्लस एस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पिता। तब आर क्या है, पिता है किसका, एस का। तो ये क्या हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। और क्यू स्टार आर, स्टार का मतलब क्या है, पुत्र। तब क्यू पुत्र है आर का, क्यू यहाँ रख देंगे, ये प्लस हो गया। और पी हैज क्यू, हैज का अर्थ क्या है, पुत्री। तब पी पुत्री है क्यू की, पी पुत्री है क्यू की, ये हो गया माइनस। ऑप्शन नहीं दिए हैं, बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। बिना ऑप्शन के एक बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि हमने साइन सब पे लगा दिए हैं। अब हमें इसका बस रिलेशन निकालना है पी का यू से। इस बार पी का यू से पूछा है, तब पी का हम यू से बताएंगे। देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी का यू से रिलेशन बताओ, बताओ एक बार सभी बच्चे। पी पे तो मैंने आपको एक बात बताई, जिस पर साइन आ गया हमेशा उसका आंसर आना है। अब इसका आंसर मुझे दे दो फटाफट से आप। मैंने आपको काफी क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवा दिए हैं, फटाफट से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। देखो बच्चों, बच्चे कंफ्यूज है कि सर पी पे तो दिया है लेकिन यू पे तो दिया नहीं है। अरे यू पे नहीं दिया है तो यू पे आप मान लो ना, यू पे मान लो। एक बार प्लस रख लो, एक बार माइनस रख लो। अब बनाओ रिलेशन, क्या आता है वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में, कि ऑप्शन में क्या दिया है। देखो माइनस है, फीमेल है। अब देखो, अगर ये प्लस है, अगर ये इसकी भाई की, इसको छोड़ो, ये बहन है ये भाई है, अगर ये इसके भाई की बेटी है तब क्या होगी, ये भतीजी हो गई। ठीक है, अगर ये माइनस है तब ये इसकी भाई की बेटी, तब भी भतीजी हो गई। आ गया सेम आंसर, दोनों तरीके से प्रूव हो रहा है। और ऑप्शन में दे सकता है आपको, नीस भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, तब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, u गुणा टी। लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, टी गुणा यू। टी भाई है यू का, टी भाई है यू का, टी भाई है यू का। एस पिता है, एस पिता है टी का, एस पिता है टी का, एस पिता है टी का। और आर, आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र है। इस पे प्लस माइन साइन रख देंगे। अब क्यू भाग आर, भाग का अर्थ क्या है, बहन। क्यू बहन है आर की, क्यू बहन है आर की। और पी स्टार क्यों, पी स्टार क्यों, तब स्टार का मतलब क्या है, पुत्र है। पी पुत्र है क्यों का। फटाफट से मुझे इसका रिलेशन बता दो, पी का यू से रिलेशन बताना है, पी का यू से रिलेशन बताना है। देखो बच्चों, सेम कंडीशन पहले वाली आ गई है, सेम कंडीशन पहले वाली आ गई है। यू पर कोई भी साइन नहीं है, पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हम इसको मान लेंगे ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया होगा और जिसका बताना है उस पर साइन दिया हुआ है, तो आंसर उसका आना ही आना है। एक बार प्लस मान के देख लो, एक बार माइनस। अगर देखो ये, अगर ये इसके भाई की, भाई का लड़का है,
तब क्या होगा, तब भतीजा हो गया इसका ये। अगर ये इसकी बहन 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 हो गई, बहन का लड़का है, तब भी ये भतीजा ही हो गया। तब हम इसको यही बोल सकते हैं मीन्स। बच्चों सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको पता रहना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं। बुआ के लड़के को क्या बोलते हैं, भाई के लड़के को क्या बोलते हैं, मौसी के लड़के को क्या बोलते हैं। बस थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको सभी को याद रखनी है। याद आपको जब होगी जब आपने ये चैप्टर हमारा शुरू से देखा होगा, क्योंकि पहले क्लास में मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तब आप शुरू से इस चैप्टर को पढ़ना। बाकी इस चैप्टर में कुछ आता ही नहीं है ऐसा कुछ खास, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तब हम आज इस चैप्टर को हम यही समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। तब आप चीज़ की 3 क्लास है, तीनों क्लास आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। पहली क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पहली क्लास समझ ली तो आपको सेकंड और थर्ड क्लास में बहुत ही इजी हो जाएगा समझना। इसमें बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में भी आया होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो बच्चों आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप कोई भी आपके पास बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, तब आप क्वेश्चन निकाल कर देखा करो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जैसा हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊँ ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, कोई नया चैप्टर लाएंगे इंटरेस्टिंग सा। तब तक के लिए आप हमारी सारी वीडियोस देखें। 3-4 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, अब स्पीड से हम थोड़ा करेंगे बच्चों, अब आपको समझ में भी आने लगा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप ये पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारी वीडियोस लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।